साथियों प्रणाम। अभी जिस जगह पे जिस स्थान पे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये माइनस टेम्परेचर में है। बहुत ठंडा है यहाँ पे। और एकाएक मैं किसी काम से यहाँ पे आया हूँ। मैं आपको पता ही होगा, जैसे वक्त मिलता है मैं आप लोगों से रूबरू होता हूँ। जब भी वक्त मिलता है, मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं होता है कि मैं इस ढंग से ये प्रोफेशनली कुछ बोलूँ आपसे, वो नहीं है। जब भी वक्त मिलता हूँ मैं आपसे रूबरू होता हूँ, आपसे मुखातिब हो जाता हूँ, आपसे वार्ता के लिए हाजिर हो जाता हूँ। लेकिन अभी इतना लो टेम्परेचर है, मैं अचानक गलती से आ गया हूँ हाफ टी शर्ट में। बहुत ठंडा है यहाँ पे, -डिग्री टेम्परेचर है। यहीं पे मैं काम भी करता हूँ वैसे, लेकिन बहुत ठंडा है। मैं ही जानता हूँ कि मैं कैसे यहाँ पे झेलता हूँ। आम व्यक्ति या कोई और यहाँ पे आए तो इंशाल्लाह भगवान की कसम वो यहाँ पे नहीं काम कर सकता है। हम कर रहे हैं, कोई दिक्कत ना। आज आप लोगों से चर्चा का मेरा विषय रहेगा असलियत पे, क्योंकि असलियत एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसी के पीछे हम सभी की जिंदगानियाँ छुपी हुई हैं, चल रही हैं और आगे भी चलेंगी। उसमें मैं मानना चाहूँगा कि हम बात करें हैसियत और उसूलों की, कि भाई हैसियत क्या है, हमारी हैसियत क्या है। पता चला हम बहुत एक कॉर्नर पर्सन हैं और हम अपने हाथ पांव इस ढंग से फैला रहे हैं कि वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा हो, तो उसी को हैसियत कहते हैं। हमारी हैसियत क्या है, हम कहाँ तक अपना जीवन जी सकते हैं, हम किन बिंदुओं को झेलते हुए पार करते हुए अपने जीवन को जो है गति दे सकते हैं, उसी को हैसियत बोल सकते हैं। बोल सकते नहीं, बोलते उसी को ही हैसियत है। हैसियत में सबसे बड़ी लोकोक्ति ये आती है कि उतने पांव पसारिए जितनी चद्दर है या खाट है। उसी हिसाब से आदमी को चलना होता है। जितना हमारा अपना वजूद होता है, जितना हमारा अपना संसाधन होता है, उसी हिसाब से हमको रहना होता है। ना कोई ये बोले कि भाई ये तो ऐसी ही है, गया गुजरा है, जमाना कहाँ का कहाँ चला गया और आप लोग उसी पूरा पाषाण काल में उसी पुरातत्व हिसाब से जो है अपना जीवन जी रहे हैं। बोलने वाले बोलते रहते हैं, लेकिन आपको उसी हिसाब से चलना है जो आपकी हैसियत हो, जितनी आपके संसाधन हो, जितनी आपकी कैपेसिटी हो, जितनी आपकी कैपेबिलिटी हो। बोलने वाले तो बोलते रहेंगे ना। बोलने वाले तो पता नहीं क्या चांद पे जाने की भी बात करते हैं, कोई जो है बड़े बड़े पॉश एरियाज़ की बात करते हैं। लेकिन हमें उसी ढंग से रहना होता है जो हमारी हैसियत होती है। और अपनी हैसियत के अनुसार बाय द वे हम नमक रोटी खा के और एक झुग्गी झोपड़ी में आलीशान ढंग से अपना जीवन जी रहे हैं, तो हमारे लिए तो वही स्वर्ग है। हमें नहीं चाहिए वो 5 स्टार होटल वाला रहन सहन और बड़ी दिव्य व्यवस्थाएं और घोड़ा गाड़ी और एरोप्लेन, ये सब। अरे ये हैसियत के अनुसार होता है। जिसकी हैसियत उतने लायक है वो उन्हीं चीज़ों में मस्त रहे, और जिसकी हैसियत नहीं है वो अपने अल्प संसाधनों में ही मस्त रहे। यही जीवन का एक वो होता है, ये बगीचा है, ये जीवन का बागवान है। इस बागवान में आप जिस ढंग से रहो, जिस ढंग से प्रसन्न रहो, वही आपको जो है श्रेष्ठता देता है, वही आपको प्रसन्नता देता है, वही आपको जो है मोक्ष की ओर भी ले जाता है। तो इस चीज़ पे बिल्कुल चिंता या बिल्कुल अपने मन में ये ख्यालात न रखें कि भाई हम कम संसाधनों में हैं और हम तो बस नहीं। संसाधन कम हों या ज़्यादा, आपका दिल, आपकी आत्मीयता और आपका स्वाभिमान जिंदा होना चाहिए। इसी को जो है जिंदगानी कहते हैं। बहुत बड़े संसाधनों में रह के कोई बहुत बड़ा महापुरुष नहीं बन जाता है।
मैं कई बार कहता हूं कि ये केवल अय्याशी के साधन होते हैं, भौतिक भोग विलासिता के माध्यम होते हैं ओनली। इससे आपको कुछ नहीं मिल जाता। इसलिए जो भी आपके साधन हैं, जो भी आपके संसाधन हैं, जैसे भी आपकी दिनचर्या चल रही है, जैसे भी आप खा रहे हैं, जी रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, पहन रहे हैं, जो आपका आचरण है, जो आपका लाइफ स्टाइल है, उसमें खुश रहिए। मत जलन कीजिए किसी से, मत ईर्ष्या कीजिए, मत प्रतिद्वंदी बनिए किसी का। अपनी हैसियत के अनुसार आगे बढ़िए। अमूमन देखने को मिलता है कि जी पड़ोस में तो ये हो गया, उसने तो ऐसा कर दिया, उसने तो छप्पर फाड़ दिया, उसने तो जो है पता नहीं कौन सी बोलते हैं, बल इनोवा ला दिया, उसने तो जो है राजपुर रोड पे घर बना दिया। अरे भाई साहब, उसकी हैसियत थी, उसकी हैसियत थी, इसलिए वो उस जगह पे गया है, इसलिए वो ये सब कर रहा है। आपकी हैसियत नहीं है ना। खुश रहिए, अल्प संसाधनों में खुश रहिए, अपनी झोपड़ी में खुश रहिए। जो आपकी एक छोटी सी झोपड़ी है, जिस भी जगह पे आप रहते हैं, आपके लिए वही एक महल है, आपके लिए वही सर्व कुछ है, वही आपके लिए बहुत बड़ी चीज होती है। वहीं पे प्रसन्न रहिए। और अक्सर लोग रहते भी हैं, खासकर मैं उत्तराखंड के ग्रामीण अंचल की बात कर रहा हूँ, वैसा पलायन कर चुके हैं कई लोग, बहुत लोग पलायन कर चुके हैं और ऐसी ऐसी जगहों पे रह रहे हैं कि पैसा हो गया। पैसा तो अब भाई साहब, पैसा तो कमाना पता नहीं भगवान जाने कि पैसा कैसे कमाया जाता है। भाई यदि आप सही काम करो, सही ढंग से जियो, तो पैसा तो आता नहीं है। वैसे मेरे हिसाब से तो नहीं आता पैसा। हमने भी बहुत प्रयास किया गाड़ी कि आए आए आए, लेकिन भाई पैसा आए तो काम कैसे करें? अरे काम करा बोल, भले 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 काम करो, भले भले काम करो, तो भले काम में तो पैसा आता नहीं है। उसमें तो ये होता है कि एक साझेदारियाँ होती हैं, सहयोग करना होता है, कभी किसी का कभी किसी का। प्रत्यक्ष रूप से करो या अप्रत्यक्ष रूप से करो, खासकर मैं तो अप्रत्यक्ष रूप से मदद करता हूँ हर किसी की। कोई साक्ष्य नहीं होता है, कोई प्रमाण नहीं होता है, ये नहीं होता है कि ले वे पकड़ और ये मेरी तरफ से है। ऐसा मैंने आज तक कुछ नहीं किया है। बट इनडायरेक्टली आई सपोर्ट एवरीवन। मैंने हर किसी की मदद करी है इंटरनली और अप्रत्यक्ष रूप से। उसका कोई लेखा जोखा नहीं होता है, उसका कोई फोटो या कोई वीडियो नहीं होगा, उसका कोई प्रमाण या साक्ष्य भी नहीं होता है। तो कृपया न घबराएं। जहाँ पे आप रहते हैं, जिस जगह पे भी आप रहते हैं, वो बहुत उत्तम जगह होती है और उसी जगह पे रह के आपको प्रसन्न रहना है। नहीं आपके पास कुछ है भाई साहब, तो कोई दिक्कत ना, केवल आपका मन जो है साफ होना चाहिए, आपको संतोष होना चाहिए। एक दूसरे को देख के कि भाई वो पता नहीं किस ढंग से रह रहा और वो तो ऐसा है और मैं तो बस पीछे रह गया, फलाना फलाना, इसमें नहीं। इसमें ज़िंदगी बिल्कुल इस कगार पे आ जाती है कि आप जी नहीं सकते हैं। आपका सेहत डाउन होगा, आप कम्युनिटी में बहुत उच्चतर स्तर पे अपने विचारों को नहीं रख सकते हैं, न जी सकते हैं, न प्रेजेंटेशन कर सकते हैं और न ही पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। इसलिए बिंदास रहिए। आप जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी जगह पे हैं और जिस ढंग से भी आप अपना जीवन जी रहे हैं, आपको गौरवान्वित होना चाहिए कि आप भी एक आदर्श जीवन जी रहे हैं, एक गौरवशाली जीवन जी रहे हैं। एक दूसरे से न ईर्ष्या करें, न जलन करें, न द्वेष रखें, न इस ढंग से निराश हों कि भाई मैं कुछ नहीं हूँ। ये मान के चलें कि मैं सब कुछ हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आई हैव अ लॉट ऑफ कैपेबिलिटी टू डूइंग एवरीथिंग। आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए प्लीज विनती है आपसे कि जिस ढंग से आप रह रहे हैं, खुश रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए और अपने घर परिवार का ख्याल रखिए। इसी में आपकी भी भलाई है, कम्युनिटी की भी भलाई है और देश की भी भलाई है। क्योंकि ये कैटेगरीज होती हैं, कोई हाई प्रोफाइल होता है, कोई लो प्रोफाइल होता है, कोई मिडिल प्रोफाइल होता है। तो इसमें घबराना काहे का?
अभी मैं हैसियत की बात कर रहा था ना कि हैसियत जिसकी जैसी होगी ना वो उसी ढंग से अपना जीवन जिएगा। उनकी हैसियत वैसी है, वो उस ढंग से रह रहे हैं, उनकी हैसियत वैसी है, उस ढंग से जी रहे हैं, हमारी हैसियत ऐसी है, हम इस ढंग से जी रहे हैं, और आपकी हैसियत ऐसी है तो आप इसीलिए तो इस ढंग से जी रहे हैं। तो परेशान न हो, हैसियत के अनुसार आदमी का कार्यक्रम चलता रहता है। सब महान हैं। अच्छी सोच रखना महानता होती है, और अच्छी सोच को ही मैं हैसियत भी मानता हूँ। यदि अच्छी सोच रखेंगे तो वही महान हैसियत है। उसी को एट लास्ट हम हैसियत उसी को बोलेंगे कि आपकी सोच क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, आप जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं। पॉजिटिवली किसी का फायदा भी हो रहा है आपके जीने से, आपके जीवन से किसी आप यदि जी रहे हैं, मनुष्य रूप में आपने जन्म लिया है, तो आपने अपने जीवन में कुछ किया है। यदि किया है केवल अपने लिए किया है, या किसी अन्य पॉपुलेशन के लिए भी किया है, किसी और लोगों के लिए भी किया है। यदि और लोगों के लिए अपने जीवन में आपने कुछ किया है तो आपकी महान हैसियत है। आप एक हाई हैसियत रखते हैं, आपको सैल्यूट बनता है इसमें। लेकिन यदि केवल बल बार बार मेरे कई डायलॉग ऐसे होते हैं जिनको मैं रिपीट करता रहता हूँ कि अपने पोट का खाते हैं, मतलब अपने लिए हमने सब कुछ किया है, तो क्या करना उस हैसियत का। अपने पोटके के लिए करते हुए यदि हम बहुत पॉपुलर हो चुके हैं तो वो है तो एक हैसियत ही, बट उसका उस हैसियत का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो सज्जनों, हैसियत के अनुसार रहिए और बिंदास रहिए, खुश रहिए। कभी बिल्कुल अपने संसाधनों से बिल्कुल ऐसा निसंकोच इस ढंग से रहें कि बिल्कुल ये ना महसूस करें अपने आप को कि आप कुछ नहीं हैं। यू आर ग्रेट। भला कीजिए, आप महान हैं। और इसी को उसूल भी बोलते हैं। अपने उसूलों का भी बिल्कुल निर्वहन कीजिएगा। उसूल ये होते हैं कि भाई मैं तो यही करना चाहता था, मेरी नियति यही है, इसके सिवा इसके इतर मैं कुछ नहीं करना चाहता। यदि सच है ना, सच का पालन करना है, तो ये होना चाहिए कि मेरा उसूल सत्यता के साथ रहना है। कोई कुछ भी करे, कोई भी हो, ए टू जेड, हाई टू बॉटम, लेकिन अपने उसूलों पे आदमी को सदैव जो है बिल्कुल पुख्ता हिसाब से जिंदा दिली के साथ रहना चाहिए। उसूलों का निर्वहन जरूर करना चाहिए। ऐसा डगमग डगमग नहीं होना चाहिए किसी के बहकावे में आके, क्या भाई ना ना ऐसा ठीक होता है, ऐसा करना चाहिए, हाँ चोरी चपाटी अच्छी होती है, हाँ एक दूसरे को धोखा देना अच्छा होता है, हाँ कोई बात नहीं, पैसा आ जाता है, कौन देख रहा, अच्छा करके अच्छा थोड़ी होता है। आजकल तो ज़माना ऐसा है, कलयुग है, अच्छा करके अच्छा नहीं होता है, अच्छा करके जो है बुरा होता है, बुरा करके अच्छा हो जाता है। नहीं, अपने उसूलों में हमें ये रखना है कि अच्छा करके अच्छा ही होता है और गलत करके गलत ही होता है। इसलिए हमारा ये धर्म होना चाहिए कि हमें सदैव अच्छा ही करना चाहिए। हमारे उसूलों में सच्चाई होनी चाहिए, हमारी नियति साफ होनी चाहिए, और हमें ईश्वर को साक्ष्य मानकर वो काम करने चाहिए जिसमें किसी को कोई नुकसान न हो, किसी को कोई आंच न आए, किसी को कोई ठेस न पहुंचे। ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। यही उसूल होते हैं, जिंदादिली, सत्यता, परोपकारिता और एक हेल्पफुल नेचर। इसी को उसूल के रूप में अपने जीवन में हमें अवतरित करना चाहिए और इसी को अपनाना चाहिए। अंततः मैं ये कहना चाहूँगा कि हैसियत के अनुसार आदमी को रहना चाहिए, हैसियत की इज्जत होनी चाहिए, और बिल्कुल इसमें बिल्कुल इस ढंग का ये अपने मन में वहम नहीं लाना चाहिए कि हम कुछ नहीं हैं, हम महान हैं। ये अपने अंदर एक प्रवृत्ति, एक सोच लानी होगी, लेकिन इसके लिए हमें सच्चाई, अच्छाई और एक दूसरे को सपोर्ट करने की जो एक्टिविटीज होती हैं उनको प्रमोट करना होगा, और यही उसूल भी बनाना है। तो जो टाइटल था असलियत,
सच्चाई, हैसियत और उसूल। आपको कैसा लगा? अब जैसा भी लगा होगा, बट मैंने तो वक्त दिया। बाकी जय सीताराम, प्रणाम इंडिया, जय उत्तराखंड।